आकर्षण के सिद्धांत को बताने वाली हजारों वीडियोस आज इंटरनेट पर मौजूद हैं। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने द सीक्रेट बुक के जरिए इस सिद्धांत को समझा होगा, या इसकी मूवी बनने के बाद आपने इसे जाना होगा, जिसमें ओपर विनफ्रे, लेडी गागा और स्टीव हार्वे जैसी हस्तियों ने पॉजिटिव थिंकिंग के महत्व को समझाया है और उन्होंने बताया कि आशावादी सोच कैसे जीवन में सकारात्मक परिणाम दे सकती है। लेकिन विज्ञान इसको लेकर क्या कहता है? आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करके कैसे बेहतर परिणाम अपने जीवन में ला सकते हैं, आज इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले ये समझते हैं कि आकर्षण का सिद्धांत आखिर है क्या। इस सिद्धांत के अनुसार समान चीजें समान को आकर्षित करती हैं। क्रिस्टी विट्समैन, जो कि स्कॉटलैंड एरिजोना में आकर्षण के नियम की मास्टर प्रमाणित कोच हैं, द डिजायर फैक्टर की लेखिका भी हैं। वो बताती हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन की फेमस इक्वेशन E=mc² के योगदान के कारण हम समझते हैं कि मैटर और एनर्जी यानी कि पदार्थ और ऊर्जा इनसेपरेबल है और एनर्जी यूनिवर्स में मौजूद हर चीज का बेस है। क्रिस्टी बताती हैं, हम अपनी भावनाओं, शब्दों और विचारों के जरिए जो एनर्जी यूनिवर्स में रेडिएट करते हैं वो उन एनर्जीज के साथ जुड़ जाती है जो सेम फ्रीक्वेंसी पर रेडिएट कर रही हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के विचार सकारात्मक हैं तो सेम उसी फ्रीक्वेंसी से जुड़ी चीजें उसकी जिंदगी में वापस आएंगी। ठीक ऐसे ही नकारात्मक विचारों के साथ भी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हमारी बाहरी दुनिया में हर चीज की स्थिति, हमारा शरीर, हमारे रिश्ते, हमारा करियर, हमारा पैसा, हमारी इंटरनल स्टेट का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है। अब कुछ लोग इस सिद्धांत को विश्वास और आस्था से जोड़ते हैं और ईश्वर पर पूरा विश्वास रखते हैं। जो लोग धार्मिक हैं वो मानते हैं कि वो ईश्वर से जो मांगेंगे उन्हें जरूर मिलेगा और वो अपनी इच्छा के साथ ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे क्वांटम फिजिक्स पर आधारित मानते हैं। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि सब कुछ पार्टिकल्स या एटम से मिलकर बना है। यहाँ तक कि जो चीजें स्थिर भी दिखाई देती हैं वो भी वाइब्रेटिंग एटम्स से मिलकर ही बनी हैं। क्वांटम फिजिक्स की एक अवधारणा जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ती है और वो है ऑब्जर्वर इफेक्ट, जो हमें बताता है जब हम किसी चीज को मापते हैं या देखते हैं तो उस चीज की प्राकृतिक अवस्था में भी बदलाव होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करने वाले लोग मानते हैं कि थॉट या रिजल्ट पर फोकस करने से पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी आपकी फोकस के अकॉर्डिंग ही आती है। यानी कि अगर आपका विश्वास कहता है कि कोई भी लक्ष्य आपका जरूर पूरा होगा या कोई भी चीज आपको जीवन में जरूर मिलेगी और आप उसी पर फोकस करते हैं, इमेजिन करते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं तो वो चीज आपकी जिंदगी में जरूर घटित होगी। वहीं दूसरी ओर अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, आपके अंदर डर की भावना रहती है तो आप उसी डर को और ज्यादा अपनी जिंदगी में आकर्षित करेंगे। इस सिद्धांत को साइंटिफिकली समझने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि क्या सोचने से ही सब कुछ आपके जीवन में घट जाएगा? अब आपको इसमें दो बातों को समझना होगा, पॉजिटिव इमेजिनेशन और विशफुल थिंकिंग। इन दोनों में फर्क है। आपकी विशफुल थिंकिंग कुछ भी हो सकती है, जैसे आप किसी साम्राज्य के राजा हैं या फिर आपके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए हैं, जबकि ये संभव नहीं है। ये संभव इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी आज की हकीकत इससे बहुत अलग है और आपका दिमाग भी आपकी हकीकत के अनुसार ही सोचता होगा। सब कुछ आपके विश्वास पर ही निर्भर करता है। डे ड्रीमिंग करने से कुछ भी जिंदगी में हासिल नहीं होता है। अगर आप 100 करोड़ रुपए कमाने के लिए मेहनत कर सकते हैं, चैलेंजेस ले सकते हैं और आपको पूरा विश्वास है कि आप इतने पैसे कमा सकते हैं, तो हाँ, ये भी सच हो सकता है। वहीं दूसरी ओर पॉजिटिव इमेजिनेशन पॉसिबिलिटीज पर बेस्ड होती है, जो रियलिटी में हो सकता है, जैसे खुद को अमीर होते हुए देखना, अच्छे रिश्तों को विजुअलाइज करना, अपने पसंद की कार को इमेजिन करना। ये चीजें कई लोगों के साथ हुई हैं और उन्होंने इसे हासिल भी किया है। इसीलिए आपको इन दोनों में फर्क समझना होगा कि आप सिर्फ आंख बंद करके इमेजिन करते रहेंगे और आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा घटित होगा, ये संभव नहीं है। आपको उसके लिए काम भी करना होगा। सबसे पहले तो आपको खुद को इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि आप उस चीज को पा सकते हैं या नहीं। अगर आपको पूरा विश्वास है तो आप उसके लिए मेहनत कीजिए, रास्ते खोजिए, चैलेंजेस लीजिए और आपका वो लक्ष्य, आपका वो ड्रीम जरूर पूरा होगा। क्रिस्टी विटमैन बताते हैं कि विजुअलाइज करते समय
उन लक्ष्यों को सोचिए जिन पर आपको विश्वास हो, जो आपको मिल सकते हैं, क्योंकि डाउट के साथ आप कुछ भी पॉजिटिव अट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये पूरा सिद्धांत आपकी फीलिंग्स और आपकी एनर्जी पर बेस्ड है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आने पर आप कैसा महसूस करेंगे, उस इमोशन को फील कीजिए। इससे आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी और आपकी जिंदगी में उसके घटने की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। सिर्फ कल्पना करने से काम नहीं बनेगा। आपको लक्ष्य निर्धारित करने के बाद चुनौतियों को स्वीकार करना होगा, मेहनत करनी होगी और फिर पॉजिटिव रिजल्ट्स की होप रखनी होगी। आप अपनी डिजायर्स के लिए मोटिवेटेड रहें, पॉजिटिव रहें। इसके लिए जरूरी है कि आप ग्रैटिट्यूड को अपनाएं। जब आप कृतज्ञ रहते हैं तो आपके जीवन में और बेहतर संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप शुक्रिया अदा करते हैं उन चीजों का जो आज आपके पास मौजूद हैं। और जब आप उस एनर्जी को फील करते हैं तो आपकी जिंदगी में और ज्यादा बेहतर चीजों के आने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस सिद्धांत से जुड़े आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो गए होंगे। अब ये आपके ऊपर है, आप इसे आस्था से जोड़ते हैं या विज्ञान से।